तो क्या बिना धोनी के सीएसके कुछ भी नहीं है? और आखिर से अचानक से ये फीलिंग क्यों आने लगी है हर क्रिकेट फैंस को कि भाई एंड ऑफ एरा ऐसा लग रहा है। मतलब गोल्डन एरा जो था सीएसके का वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके पीछे का जो कारण है वो हमने इस मैच में भी देख लिया, क्योंकि जिस अंदाज में ये मैच पूरा खेला है, मतलब जहाँ पिछले 2 मैच भी हम उठा के आईपीएल के अभी जो कि हुए वो देखे, तो कहाँ एक तरफ हर टीम मतलब दूसरे के ऊपर रन बना रही है और उसके बाद चेस भी कर रही है उसको। तो वहीं दूसरी तरफ जब चेन्नई खेलने के लिए आई तो मतलब हर किसी को उम्मीद तो था कि भाई कुछ तो मतलब इंटरेस्टिंग होगा इस मैच में, थोड़ा बहुत मतलब एक क्लोज तो जाएगा मैच। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा जो टीम मतलब एक तरह से दिखी मतलब बिखरी हुई से नज़र आने लगी। और इसी के बीच में ये चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी कि क्या धोनी के बिना टीम कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसके पीछे का जो कारण है, वैसे आप इसके बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एनालाइजर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो कुछ कारण है वो धोनी के रहने पे जो होता है वो खास करके जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो प्रेशर एक तरह से हैंडल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीज़ जो कि एक मतलब एम एस धोनी के रहने पे टीम में और ना रहने पे जो गैप आता है वो कहीं ना कहीं ये अभी साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से मतलब जब धोनी टीम में होते हैं तो एक मतलब टीम का ऑरा ही अलग हो जाता है। और जो कि फिनिशिंग का जो माइंडसेट होता है, जो मतलब मैच को एकदम क्लोज लेके जाना, अगर वो खेल रहे हैं तो भी और नहीं भी खेल रहे हैं तो भी मतलब उनका एक लीडरशिप वाला जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं चेन्नई के अंदर में ये कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि लीडरशिप की अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ भी इसकी पूरी तरह से एक तरह से कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेल होते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक जो एक्सपीरियंस वाला गैप है ना वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और अभी सीएसके के साथ में हो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो टीम में ऐसे कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं है, चाहे वो फिर एम एस धोनी हो, जडेजा हो, रैना ने तो पहले ही छोड़ दिया है। तो इन सब प्लेयर जो थे जब, तो एक अलग लेवल की टीम खेलती थी। लेकिन अब वहीं देखिए तो बहुत ज़्यादा कोई वैसे खास प्लेयर है नहीं, सिवाय संजू सैमसन, शिवम दुबे को हटा दे तो ये भी मतलब उतने एक्सपीरियंस नहीं है जितने बाकी के प्लेयर एक्सपीरियंस थे। तो ये भी एक कारण है दोस्तों कि चेन्नई के जो अभी पोजीशन हुई है उसके पीछे का। और अगर धोनी रहते हैं तो उनके पीछे देखिए वो खेलते, अगर वो फील्ड पे ही है तो उनका मतलब एक अलग लेवल का रहता है, क्योंकि कैप्टनशिप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल उनका रहता है। और वो चाहे कैप्टन कोई भी हो, लेकिन विकेट के पीछे से जो उनका रोल होता है, चाहे वो बॉलर को चेंज करना हो या फिर फील्ड प्लेसमेंट करना हो या फिर प्रेशर के मोमेंट में किसको क्या क्या कराना है, ये सब चीज़ मतलब कहीं ना कहीं धोनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। और ये जो चेन्नई के इस मैच में हमने देखा भी, क्योंकि बहुत लेट से मतलब हर चीज़ हो रही थी, जैसे भी मतलब पैनिक करके अर्ली विकेट गिरा रहे थे, उसके बाद में बॉलर को भी जिस तरह से बॉलिंग करानी थी वो नहीं करा पा रहे थे, मतलब एक तरह से घबराहट सी नज़र आ रही थी। और यही कारण है कि चेन्नई जो कि जहां सब टीमें आके अच्छा खासा स्कोर कर रही है, लेकिन चेन्नई वहां पैनिक कर गई। और एम एस धोनी के रहते हुए यही एक चीज़ बहुत गजब की रहती है कि मतलब चाहे मैच हार रहे हो या फिर जीत रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड मोमेंट तक मतलब मैच को क्लोज लेके जाने की कोशिश करते हैं। हर हर उस मोमेंट को मतलब अपने तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं जिससे वो मैच को जीता सके। तो यही कारण है कि हर कोई एम एस धोनी को ज़रूर मिस करता है। भले ही आप कह लीजिए कि उनका एज हो चुका है या फिर वो 44 साल के हो गए, उनको रिटायर ले लेना चाहिए, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनका रोल कहीं ना कहीं टीम में रहता है और ये उनकी मौजूदगी में साफ तौर पे झलकता भी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर एम एस धोनी नहीं खेल रहे हैं तो सीएसके के प्लेयर कहीं ना कहीं कोई काम के नहीं है। टैलेंटेड वो भी है, लेकिन और उनका जो सिस्टम है वो भी काफ़ी एक तरह से स्ट्रांग है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब एक अचानक से कोई टीम बहुत से सीनियर प्लेयरों के अंदर खेल रही थी और अब वो अचानक से उनके ऊपर दारमदार आ चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल होने में उनको टाइम लग रहा है। लेकिन दम तो है भाई इस टीम में, और अभी पूरा सीजन बचा हुआ है। तो ऐसे में बहुत जल्दबाजी होगी कि सीएसके को इतना कम आंकना है, क्योंकि अभी कुछ ही मैचों के लिए धोनी टीम से बाहर हुए हैं इंजरी की वजह से। जहाँ तक जैसा बोला जा रहा है कि 6-7 मैच वो नहीं खेल सकते, अप्रैल के एंड तक टीम से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, कहीं ना कहीं चेन्नई अपने जो कि पुराने अंदाज के लिए जानी जाती है और कमबैक करने के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि
चेन्नई के प्लेयर अपने आप को एक बार फिर से वापस उसी अंदाज में लेके आएंगे। तो चेन्नई के इस परफॉर्मेंस के बाद में क्या आपको भी लगता है कि चेन्नई का वो गोल्डन एरा कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।